कहले बा, लेकिन दुल्हनियों कहत बा जवाब में दुल्हन का कले बे बेटा। आओ रहिया चलता के टोके ला सोनार राजा जी, क्या बात है, वाह। बड़ी खूबसूरत मास्टर ले बनवलन, क्या बात है मास्टर। आओ बेटा, ये बात है, जगह यहाँ हो बेजगह से काम न हो। आवा गवाना के दाई जवानी चलिया लिया अटत नहीं खेले राजा तोहर दीन रतिया, ये राजा तोहरा दीन रतिया का तत नहीं खेले राजा तोहरा दीन रतिया। धोन तरह छड़ी का आनंद होला, बड़ी अच्छी चर्चा आप सुने हैं। लाखों करोड़ों असंख्य मां के ऋण बाकुरे हिंद के बलवेदी पे चढ़ गए और मुल्क को आजादी मिली, आजादी दिलाने का काम किए। तो असली जिनके बदौलत हमें आजादी मिली, जो आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस धराधाम से रुखसत हुए, उन वीर जवानों को याद करना बहुत जरूरी है, उन वीर सपूतों को याद करना बहुत जरूरी है, और इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। आइए आपके सामने एक प्रसंग, छोटा सा प्रसंग, छोटी सी चर्चा प्रस्तुत है, जरा सा गौर करेंगे। भूमिका में भाव है, आपको लेकर के विराह की ओर चल रहे हैं। क्या कहना मास्टर दा इकर थीम तनी वीर करो हुई और साथ साथ देशभक्ति के भी भाव मिली आप उनके। क्या कहना मास्टर, दे बेटा।
सुने बाबूजी, धरती पर दानी तो बहुत हुए, लेकिन ऐसे दानी की चर्चा करने जा रहा हूं जिनके बदौलत हमें गाने का हक हुकूक मिला और आपको बढ़िया सुनने की बात मिली। बढ़िया बात आप सुन रहे हैं और मंच पे खड़ा होकर के हम गा रहे हैं, यह किनकी बदौलत मिली। जरा सा उस महापुरुष को याद किया जाए, उस देवता को याद किया जाए जो हमें आपको, पूरे मुल्क को, पूरे भारत को, पूरे आवाम को जीने का आजादी दी। भूमिका में कहना है, क्या कहना है बेटा, आओ। बनना है तुझको तो हंस हंस के कांटों पे चलना भी सीखो। हरिद्वार अम्बेडकर की तरह सितम से फंस के निकलना भी सीखो। ये फूल है और फूल की एक शाह होती है। बिरहा सुने ले देवता लोग, भैया बाबू लोग, चाचा लोग, जरा सा गौर करिएगा, इस फूल की भी चाह होती है क्या? लेकिन कवि लिखते हैं कि फूल डाली से टूटा तो माली ने लूटा और जिगर इसका छेदा तो गजरा बनाया। पत्थर तरासा गया टाकियों से, पूजा गया तब वो देवता कहाया। हे मानो महामानो बनना है तुझको तो हंस हंस के कांटों पे चलना भी सीखो। हरिद्वार अम्बेडकर की तरह सितम से फंस के निकलना भी सीखो। बिरहा में लाइन कव्वाली लगे, जरा हमारी टोपी निकालो एक नंबर वाली। श्रीमान प्रतीश खरे जी, सनाब शरद खरे जी, अहमदपुर कैठौली से ये सादर 500 रुपए का आशीर्वाद महोदय जी की ओर से प्रदान किया गया। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम है। खैर अन्य गांव से हम थोड़ा सा अभी अनभिज्ञ है। पहली बार बोलावल गई तब बीच ही में बिरहा बंद हो गल, पूरा कार्यक्रम ना हो पौलस। दूसरी बार आया हो तो आपके क्षेत्र के, आपके गांव से थोड़ा अनभिज्ञ है। और सुमित्रा नंदनी जी तो बहुत दिन से गाँव थे, जब हैदर अली जिंदा रहने, दादा राम कैलाश जिंदा रहने, तब से आप आवत ही गावत ही क्षेत्र में आपका परिचय हो, उससे कोनो दिक्कत ना हो। तनी मनी अगर गलती उलती हुई तो आप लोग सिद्ध करवा ले, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। सादर 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। बड़े भैया श्रीमान साहब सूरीलाल गौतम, गौराड़ी के ऐतिहासिक धरती साहब की ओर से प्रदान किया गया। साहब को सादर जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप सबको प्रणाम है। लाइए दीजिए जरा एक नंबर वाली टोपी, जरा कव्वाली का आनंद 2 लाइन लिया जाए। आप हमें टोपी वाले के नाम से जानते हैं। अरे वाह, लाइए जनाब। हाँ लीजिए। बकरीद वाली है, ईद वाली कब लाओगे? अब मौका मिलेगा तो थमा देंगे। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आज तो मौका कई चक्कर मिलेगा। आइए लगाकर 2 लाइन हमद कता देना हमें बेटा। आओ। आप राम जन्म टोपी वाले के नाम से जानते हैं। 2 लाइन टोपी के अंदाज में थोड़ा सा कव्वाली का आनंद लिया जाए।
बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करते हैं। अरे वाह! आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? खैरियत है जनाब। सुकून से हैं? बिल्कुल। आदाब? पूरा दाब की गलत अल्फाज नहीं बोलने का। बात कहो भैया, ये जो टोपी लगाए बैठे बाबूजी, या खुद में कौम के मुसलमान नहीं है। अरे वाह! और हमारे हुजूम में अगर मुहंडम भाई होंगे काकपिश तो तवज्जो देंगे। क्या कहना है? जनाब अब्बास मिस्त्री भाईजान बाईपास से ये सादर 50 रुपए का पुरस्कार इनायत के। अल्लाह ताला आपके जीवन में बरकत दे, ये हमारी शुभकामना है आपके लिए। याद रखिएगा कि ये टोपी बनारस के दाल मंडी से नहीं लाया हूँ। हिंद के राजा हिंद वली सरकार अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की टोपी है। और हिंद वली सरकार के आस्थाने में भी कव्वाली गाने का मौका मिलता है। आइए जनाब, दो लाइन हमद कता दो बेटा, आओ। क्या कहना है? सेल्स ऑफिसर महोदय मुंबई महाराष्ट्र से सादर 100 रुपए का पुरस्कार। नाम? हमारे प्रणाम आपके पहुंच जाए। नाम भुला के न कभी ना बता पौलन, आपके श्री चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। आइए जनाब, क्या कहना है? मदीने की गलियों में, मदीने की गलियों में घूमे हाजी मोहम्मद सही के कदम चूम लेंगे। जिन आंखों ने देखा है तैबा का मंजर, जिन आंखों ने देखा है तैबा का मंजर, वो आंखें खुदा की कसम चूम लेंगे। काम की जान बनकर जाएगा, काम की जान बनकर जाएगा, एक अच्छा इंसान बनकर जाएगा। एक सिंधु मदीने की जानिब, एक सिंधु मदीने की जानिब अहले ईमान बनकर जाएगा। जब जाऊंगा मैं प्यारे मोहम्मद के गांव में, खजूरों की छाव में जन्नत को देख लूंगा, जन्नत को देख लूंगा हजरत के पाँव में। सुभान अल्लाह! कौन कॉली बेटा? आइए, मजहब की है, मिजाज में थोड़ा। और 251 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान प्रमोद श्रीवास्तव जी, मुंबई सेल्स ऑफिसर महोदय, टैक्स मुंबई महाराष्ट्र टैक्स ऑफिसर महोदय जी को ओर से सम्मान किया गया। बहुत बहुत से प्रणाम आपके, सभी प्रणाम बा। और जो हमारे महफिल में मुहन्नम भाई बैठे होंगे उनको सादर अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना मास्टर? आओ। अरे दिखा दे, हल्का सा बेस डाल दे। बिल्लो भैया ऐसा बैठा है, सुना 10 मिनट 10-15 मिनट बैठ करके आनंद ले। कहीं बैठ ले भैया, चाय वाले भैया चाय देते रही हैं, आप बैठ जाए। चाय वाले भैया चाय देके झटके में निकला। हाँ, अरे दिखा दे आई लाई वो, अरे दिखा दे आई लाई वो,
दिखा दे या इलाही वो, अरे दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, अरे मदीना कैसी बस्ती है, हाँ हाँ मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे अरे जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पे रात दिन मौला रे तेरी रहमत इतना श्री मंगल मूर्ति फूड्स प्रोडक्ट्स आपकी ओर से प्रदान किया गया परमादरणीय बड़े भैया लवकुश बाल मुकुंद आप भैया की ओर से सादर 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। बहुत बहुत से आपके चरणन में नमन प्रणाम, सगल पंच के प्रणाम बा। शोगरा के धरती से बड़े भैया परमादरणीय श्रीमान रण विजय यादव जी के कर्म द्वारा सादर 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। हम बताइए कव्वाली बदल जाए मेरे टोपी कलर बदल जाए। अरे वाह, तो हार कलर कब बदली? अरे यार काला को काला ना समझो, काला सब में आला है, काली पुतली काला सुरमा वो माय डियर आंख में रखने वाला है। अरे वाह, बाहरे माय डार्लिंग बा ले पठे तोरे नजर में डार्लिंग लगत हो, एकदम पूरा हुआ कि श्रीमान दिनेश चंद्र यादव समाज सेवी पूज्य सेठ जी के प्रतिनिधित्व स्वर्गीय पुल्लू गुरु स्वर्गीय रामदेव गुरु बनारस के जलवार हमरे राजा राम बाबू हैं यहाँ, जो बिरहा काय के बागपत बनाने का काम की धरा धाम पे जमाने में स्वर्गीय दादा राम कैलाश जो अंतरराष्ट्रीय कलाकार, स्वर्गीय हीरा, स्वर्गीय बुल्लू, स्वर्गीय रामदेव, स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू साहब से मुंबई महाराष्ट्र में कामगार में बिरहा हमार होत रहा। तो लोग कहे बड़का होर्डिंग लगल बाबूजी, ऊपर लिखल हल कि हिंदू होकर के कलमा पढ़ता है, और हैदर जनाब हैदर अली जुगनू के नाम के आगे लिखल हल कि हैदर अली जुगनू मुहंडम है, लेकिन पूरा का पूरा रामायण की चौपाई और दोहा उनको कंठस्थ है। ए पर बड़ा अपरंपार भीड़ मुंबई के कामगार में जुटल हल, दशक नवासी का रहा, आज भी हमें याद है। लेकिन रामदेव गुरु का गाँव है, का गाँव है मास्टर दत्त? अरे मार बड़ी हुई दुनिया में मगर महाभारत मार के नीचे, सार बड़ा हुआ दुनिया में मगर शकुनिया सार के नीचे। अरे वाह, बारे सकुनिया सार बा। तेरे नजर में शकुनिया सार हो? नहीं भेट बात बताओ ले रामदेव गुरु गाँव है, लेकिन बुल्लू गुरु के जब पारी आओ तो गाँव गाँव बाबूजी तनी गौर करे, देखे बिरहा लड़े, धोन का धोन लड़े, बात का बात लड़े। का गाँव मास्टर? सार बड़ा हुए दुनिया में मगर शकुनिया सार के नीचे, अरे शकुनिया सार के नीचे, हाँ शकुनिया सार के नीचे, अरे पकल का बार छिपल बा, अरे पकल का बार छिपल बारे करियवा बार के नीचे, वो समय में हरारू नहीं रह गावे वाली, अपने ही में मजा। मर्द मर्द कहो अपने में लोग लड़ाई ले। पकल का बार छिपल बा करियवा बार के नीचे एकर अन्यथा अर्थ आप लोग मत लगाई। ऊपर से डाई मार के लोग करिया गलत हो, नीचे से जमत है तो सफेद जमत है, वही के लिख ले कि पकल का बार छिपल बा करियवा बार के नीचे। लेकिन गाना में भाव है
रसा गौर करिए बाबूजी लोग, गावत आप समझब बा बिल्कुल कहानी पानी की तरह साफ हो चल जाए। क्या कहना मास्टर, आइए। कर्म प्रधान है जग में, कर्म प्रधान है जग में, न समझो जादू मंत्र है। अरे कर्म प्रधान है जग में, न समझो जादू मंत्र है, न समझो जादू मंत्र है, न समझो जादू मंत्र है। नमन करती जिसे दुनिया, अरे नमन करती जिसे दुनिया, वही समझो सिकंदर है, वही समझो सिकंदर है। ए भैया, नमन करती जिसे दुनिया, वही समझो सिकंदर है। कर्म है प्रधान में जग में, न समझो जादू मंत्र है। सादर 100 रुपए का आशीर्वाद अहमदपुर कैठौली के धरती से मल्लूद के पुरुधाम माटी के मदनू श्रीमान रामाश्रय पहलवान साहब की ओर से प्रदान किया गया। शरण में आपके नमन प्रणाम, सभी प्रणाम बा। समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। सामाजिक कार्य के लिए जिनका हर कदम क्रांतिकारी हुआ करता है, श्रीमान संजय कुमार यादव अगरुआ के धरती से महोदय जी की ओर से सुंदर पुष्पहार और सादर 500 रुपए का आशीर्वाद देकर के सम्मानित किया गया। मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, जरा एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे भैया का। शरण में आपके नमन प्रणाम। भैया खींच लेला, हमार साफ आवत था, बताओ हमार क्लियर आवत था साफ। अच्छा ठीक है, साफ आवत है तो बहुत बढ़िया है। हम छिपाई ला नहीं भैया, भगवान ऊपर वाले ने थोड़ा फुर्सत में हमको बनाया है। अतवार के ये दिन रंग कबो बिगड़ही वाला नहीं है, चाहे कोहिरा में खड़ा कदा चाहे लुगार में खड़ा कहदा, बाहरे करिएवा बिगड़बे न करिए। बा बाहरे करिएवा बा। चुप रहा मर्दवा से फालतू बतिया। इतना पंच देखत ना हो कितना दूध कम धोवल है, आ तू हमारे खाए के हमारे ये बताओ ये बतिया। बिरहा में कहानी की शुरुआत हो गई, पंचोतनी गौर करी है। आइए चलते हैं, 10-15 मिनट आनंद लेवल जाते बेटा, आओ। फाटा ना बहादुर, बजावत का फाटी कोनो दोष ना हो, तोर थोरो फाटी। और देखा तो है ना सूरदास का असो बिकाए वाला हूँ, उनका जुगाड़ बनौले ही हम। हाँ ना ना तो हर जुगाड़ बना दिली बच्ची, घबराया मत तुम। बनारस के मड़ुआ डीह के बगल में उन्हें नियर मत खोज दिया भैया। दालाल था। अरे गुलामी के बेड़ी में भारत माता जकड़ी थी, चारों तरफ अंग्रेजों को हुकूमत अकड़ी थी। माता बहन की आबरू को भाट देते थे, अगर बोले कोई जुबान काट लेते थे। दुनिया का लोग ये अत्याचार देख लाचार हुए, जगह जगह से नौजवान तब तैयार हुए। सुबह से कर भगत सिंह नौजवानी में कुर्बान हो गए लगा के आग पानी में, मगर
छोड़कर नई देश गए, मगर अंग्रेजिया छोड़कर नई देश गए, गए तो पूरे भारत को संदेश गए। इतने कहानी मिलल बाबूजी। मुल्क गुलाम था, जर्रे जर्रे में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत रही। कोई अगर बोलता था जुबान हलक से कलम कर दी जाती रही। मासूम बच्चों की मां के गोद से नोच करके फेंक कर ऊपर भाले के नोक पर लोक लिया करते थे। भारत माता गुलामी की बेड़ी में जकड़ी हुई करा रही थी। एक रोज अंग्रेजों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपने छावनी में बुलाया और बुलाकर समझाने लगा, क्या चाहते हो भारत को आजादी? तब भारत को आजादी ऐसे नहीं मिलेगी। मेरी एक बात सुन लो, शर्त है। क्या है? शर्त का है? अंग्रेजवा बतौले पंचो। बिरहा में तर्ज बड़ा बढ़िया है। कौन गीत बलाल? अबा तर्ज गीत से बढ़िया गाना का भाव हो। अबा यूट्यूबर साथी हैं और साथियों के लिए एक गीत हमारी है, जरा सा गौर करिएगा। और हमारे धर्म के भाई बल्लू यादव और धर्म के पिताजी हैं कोटेदार साहब, सादर 200 रुपए का आशीर्वाद भैया के चरणों में हमारा नमन प्रणाम। श्रीमान गोविंदासपुर के धरती श्री राम बहादुर यादव डेकोरेशन के मालिक महोदय, टेंट हाउस के मालिक महोदय, पूज्य प्रधान जी, शरण में आपके नमन प्रणाम। सकल पंच के बहुत से प्रणाम। बा 500 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान राजेश खरे अहमदपुर कथौली के धरती से सादर 500 रुपए का आशीर्वाद भैया के चरण में हमारा नमन प्रणाम। कोनो दुल्हन कहले रहल कैसे? ए राजा का सवारत हुआ जो नैहर से निकाल ली तो तक कुल तोड़ दिला ये दुल्हा। कितना बढ़िया बात कहले रहल बाबू। आवा पहली रात पायल तोड़ला, पहली रात पायल तोड़ला, दूसरी रात बाली हो। गांधी जी को छावनी में बुलाकर अंग्रेज कहते हैं, तू आजादी चाहता है ना, भारत को आजाद देखना चाहता है ना, तो मेरी एक बात सुनो। का कल बाबू तनी गौर करी है। कितनो देखैबा तू हमरा से आक्रोश हो, चंद बोस हो, माफ कर जब सगरी हम गलतिया गांधी जी,
इज्जतिया गांधी जी। अरे गांधी, हम चले जाएंगे लंदन भारत को आजाद करके, लेकिन केवल हमें सुभाष चंद्र बोस को दे दो, केवल हमें सुभाष चंद्र बोस को दो दे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था, ऐ हमारे हिंद के वासियों, तुम हमें खून दो, हम तुझे आजादी देंगे। धरती पर कोई दूसरा नेता नहीं हुआ जो कहा करते थे, जो आजादी के दीवाने रहे, ऐ हिंदुस्तान के वासियों, तुम हमें खून दो, हम तुझे आजादी दे। पहला नेता आजादी के दीवाने। और दूसरा नेता धरती पर कोई हुआ, अरे बाबा, धरती पुत्र नेताजी मानी मुलायम सिंह यादव। धरती पुत्र नेताजी मानी मुलायम सिंह यादव न कभी झुके न कभी रुके। मुलायम सिंह यादव नाम नहीं, एक सोच है मेरे मित्रों, और इंसान की सोच कभी मरती नहीं है। निश्चित रूप से गौर करिएगा। और कहना सब जा करके, ऐ गांधी, जाकर जवाहरलाल नेहरू पटेल से एक बात कह दे। का कले मास्टर? मिल जाए आजादी ऐसे अहिंसा के मेल से। कहता जवाहरलाल नेहरू पटेल से। एक दिन होई तुहारो दूरगतिया गांधी जी। एक दिन होई तुहारो दूरगतिया गांधी जी। आप से बचाना तू इज्जतिया गांधी जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल से कह देना, बाबा, जवाहरलाल नेहरू से कह देना, भारत के आवाम में जो नेता बनते हैं उनसे कह देना, अरे बाबा, केवल हमें सुभाष चंद्र बोस को दे दो, हम लेकर लंदन चले जाएंगे, भारत को आजाद कर देंगे। एक स्टाम्प पर गांधी जी से साइन करवा लेना सब। गांधी जी चल गए, ये है लिखल है कि सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे तो हम आपके हवाले कर देंगे। 2 महीना बीत गल, 3 महीना बीतल, न सुभाष चंद्र बोस मिलना, अन्ना गांधी जी अंग्रेजन के हवाले कैलन। ये भैया, अब अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। तब एक दिन जानते हैं क्या हुआ? क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जब छिड़ा है, तब बिरहा में तर्ज बड़ी कचाकी लगल मास्टर। कौन गीत बा? पीडीए के जनक और भारत के भविष्य। पीडीए के जनक और भारत के भविष्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी के नीति में विश्वास रख करके राजनीति करने वाले हमारे बड़े भैया श्रीमान प्रवीण कुमार सरोज, शानदार जिला पंचायत सदस्य महोदय, आपके कार्यक्रम द्वारा सादर 500 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। जय हिंद, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय अखिलेश, जय समाजवाद। मेरे साथियों, मैं बताने जा रहा हूं, अब तक कचा की बात ही आई गई, भारत के कोने कोने से क्रांतिवीर रोड पर उतर गए, आवाज देने लगे। तर्ज कौन है मास्टर? अब समाजवादी सचिव माननीय प्रवीण कुमार सरोज जी और शानदार जिला पंचायत सदस्य भी आप हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े जमीनी सिपाही भी आप हैं। पीडीए के बड़े शानदार नेता आप हैं। बहुत बहुत भैया के प्रणाम।
सादर जय हिंद, जय समाजवाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। निसर्ग आयुर्वेद पंचकर्मा एवं थेरेपी सेंटर आदमपुर कैथौली आपके ओर से सादर 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं यहाँ है। भैया के बहुत से प्रणाम, डॉक्टर साहब के सकल पंच के प्रणाम। बा क्या कहना मास्टर दातर तर्ज बड़ी कथा की है। कौन दुल्हन कहले दे अपने दुल्हा का शिकायत का शिकायत है बाबू। अरे बाबा तखाईला, अरे बाबा तखाईला, कोयलिया गीत के मरला तकिया नवला राजा जी हो तकिया नवला राजा जी हमारी धानी रंग चुनरिया तकिया नवला राजा जी। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 1942 का दशक रहा। करते क्या है बाबूजी? जे 51 रुपए का पुरस्कार सचिन लाइट एंड साउंड कंपनी अभी जो चल रहा है सराय रचंदा सचिन लाइट एंड साउंड कंपनी, बहुत बेहतरीन साउंड है, कोई जवाब नहीं है। मेरे मित्र लव यू, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत से प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम। क्या बात है ये भैया, ये तर्ज रहा लेकिन गाना में भाव है। 1942 का दशक रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आंदोलन छेड़ दिए। कैसे मास्टर? अरे कैल राष्ट्रपिता भारती, राष्ट्रपिता भारती, छोड़ो आंदोलन तो हकी जाए के परी, वो तो हकी जाए के परी, एक दिन लंदन बेईमानवा तो हकी जाए के परी। अपना गुलामी होई हितऊ तोहार हो, तोहके भगा के मानव सागर के पार हो। अरे विनती है हमरो, विनती है हमरो, मानिला कहनवा तोहके जाए के परी, तोहके जाए के परी, एक दिन लंदन बेईमानवा तोहके जाए के परी। अंग्रेजों से कान में खबर गई करे जो गांधी स्टाम्प लिख कर गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र मिलेंगे तो आपके हवाले कर देंगे। ये भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। तब दूसरी बार फिर छावनी में बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम चाहते हो कि हम चले जाएं तो चले जाएंगे, लेकिन देखना हमें है। काला अंग्रेजवा के हमें देखना है कि तुम्हारे भारत के भूखंड पे, भारत के आवाम में कोई है ऐसा सिकंदर, उस सिकंदर को हमें दिखा दो। कैसे कल मास्टर तनिक से बड़ा गले पर्दा बढ़ा ले बेटा। अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे, ए लाल बरात, अरे राजा ही है शेरे जौनपुर हो। आवा तन सदा था
अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे, कहा अंग्रेज की कितना दम है किसके अंदर 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 अंदर। कहा अंग्रेज की कितना दम है किसके अंदर, सिकंदर हम भारत का देखेंगे। अरे वाह ये भैया अंग्रेज जौन हो कलंग आदि कुछ मत करो, केवल हमें भारत का संविधान बनवा करके दिखवा दो, बस हम चले जाएंगे। और सोच रहे हैं कि जब हम चले जाएंगे तो भारत की बड़ व्यवस्था तू कैसे संभालेगा, कौन चलाएगा यहाँ की बड़ी व्यवस्था। केवल भारत का छोटा सा प्रारूप बनाकर हमें दिखला दो और हम चले जाएंगे। अंग्रेजन के सामने छावनी में गांधी जी लगल चश्मा टाइट करे, कॉलर नहीं टाइट करते। कल चाहिए कब, कल जब दे दोगे तब हम चले जाएंगे। कल दे दो कल हम चले जाएंगे, परसों दो हम परसों चले जाएंगे। तुम्हारे लिए जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी भारत की आजादी चाहते हो उतना जल्दी भारत का संविधान हमारे हवाले कर दो और हम चले जाएंगे। तो गांधी जी का कलम मास्टर तर्ज बड़ी कचाकी लगल। कौन दुल्हन गांव देहात कर रहली, एक दिन आजीज हो गईली, एगो कुल्हाड़ी लेके महुआ का पेड़ बगलियम रहल वही के काटत रहली। दुल्हवा के से आयल, कल करे भाई महुआ काहे काटत है, कल नहीं रहत न तोहार हालत खराब होत, यह जड़ है जड़िए हम काटत है। कलम मतलब साफ है कि महुआ के दारू बनेले तू पी के पगलाला। ये दुल्हा दो तीन पड़का दुल्हवा मरलस, दुल्हनिया भाग गई, जाके गुस्सिया के नैहर में कहत रहे का करेल बेटा आओ। ससुर न रहे बनैहर नसवे में चूर हो छावनी के अंदर, अंग्रेजों के छावनी के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सीना तान करके कहने लगे भारत में विद्वानों की कमी है, भारत के विद्वानों को देखना चाहते हो तो हमारी बात सुनो। का कले बाबू आवा गांधी सीना तान हो तो हके दिखाई भी हम भारत का संविधान हो तो हके दिखाई भी हम बहुत जल्दी दिखा दूंगा, घबराइएगा नहीं। कला हम लोगों को कहाँ घबराना है, घबराए तो तुम लोग हो। जितना जल्दी भारत का संविधान दिखा दो उतना जल्दी हम चले जाएंगे। ये बाबू गांधी जी निकले अंग्रेजों के छावनी से और भारत के विद्वानों को न्योता देने लगे। न्योता देकर कहाँ बुलाते हैं जरा गौर करिएगा कैसे। विद्वानों की मीटिंग भारी कोलंबो में भाई एक से बढ़ के कौआ विद्वानी आई
व्हाइट हाउस में विद्वान जुट गए वाह और विद्वानों ने कहा गांधी जी आनंद फानन में यहाँ आपने मीटिंग आहूत किया है क्यों? तब गांधी जी कहे हमारे भारत के विद्वानों बाबा न गोली चलेगी न फांसी होगी न बम फटेगा आजादी मिल जाएगी न फांसी होगी। कला कैसे? कला केवल अपने अपने कलम की ताकत दिखा दो, भारत का संविधान बना दो और हम अंग्रेजों को दे दें, अंग्रेज चले जाएंगे लंदन और भारत मुल्क हमारा आजाद हो जाएगा। है बधवा मछली शहर और समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं भैया मेरे घनश्याम यादव जी, आपकी ओर से सुंदर उपहार सादर 500 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला अफजाई किया गया। हमारे दल के बड़े मजबूत सिपाही आप हैं, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम बाबू को और मालिक सुखी रखे। चपे रहिए नौजवानों, जगह जगह से 27 बहुत करीब है, निश्चित रूप से मालिक सुखी रखे आपको। बहुत बहुत सादर जय हिंद, जय समाजवाद, माने अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये भी इतनी गौर करी है विद्वान जब सुनल कि भारत का संविधान बन जाई, न गोली चली न बारूद चली उड़ी न फांसी हुई न बम फटी, तब तक विद्वान लोग कल कि कई दिन में देवे खा कल जब देदा तब काम बन जाई। कल करे बदे तो साल 2 साल का मौका चाहिए, कल साल 2 साल का मौका। विद्वान कल के तबका पे के हल्का मिले थुआ का साल 2 साल का मौका चाहिए, इससे पहले नहीं बना पाएंगे हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर केडी, डॉक्टर भाभा, बड़े बड़े विद्वान जुटे थे बाबूजी लोग। आज जब विद्वानों ने इनकार किया तो गांधी जी का हालत कैसन भइल? मास्टर तनी से बढ़ा ले बेटा, आओ। गांधी जी गिर गए मूर्छा खाई आज बुढ़ाई में, हिंद से कैसे गोरखी लंदन जाई आज बुढ़ाई में। कोलंबो के व्हाइट हाउस में थराम से धरती पे गिरे, रोने लगे गांधी जी। बारे हमारे भारत के विद्वान, बारे हमारे भारत के राजनेता, आप लोग इतना झटके में इनकार कर दिए हो जैसे कि कोई जानकारी आप लोगों की नहीं है। और मैं बड़ा फक्र से कहा है अंग्रेजों के सामने कि बहुत जल्दी बनवा कर दे दूंगा, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कैसे बाबू? गौर करी है, सभा के खातिर हम जेल का रोटी खैली हो, घुट घुट के हम जीवन जियली नमक शोर कहली हो। हमें वह भी दिन याद है, इसी मुल्क की आजादी के लिए जेल के सलाखों के पीछे में हुआ करता था और अंग्रेज मैला की टट्टी मेरे सर पे उठा देते थे। जब मैं लेकर चलता था उसमें बाल्टी का पानी डाल दिया करते थे। वह भी यातना मैंने सहा है अंग्रेजों का। अब भारत के विद्वानों आप लोग इतना झटके में इनकार कर रहे हो, तब कैसे माता के बंधन छोड़ाई आज बुढ़ाई में। अब कौन विद्वान के पास जाए आज बुढ़ाई में। अब किस विद्वान के पास जाऊं? कौन भारत में ऐसा विद्वान है जो भारत के लोगों को जीवन दान देने का काम करेगा? बड़े बड़े विद्वान तो हाथ उठा दिए, बढ़िया बढ़िया जो बुद्धिजीवी विद्वान थे हाथ उठा दिए, लेकिन अब किस विद्वान के पास जाऊं? सोचत हुआ क्या कहना बाबू, तनी गौर करिए। कैसे मास्टर? श्रीमान शेर बहादुर सिंह यादव और पप्पू जी
बीरौना के इतिहास से धरती सादर 251 रुपए का आशीर्वाद भैया के चरणन में हमारा नमन प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम और 200 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रामचंद्र यादव अहमदपुर कैथौली की धरती से भैया के बहुत से प्रणाम, सकल पंच के बहुत से प्रणाम बा। आशीर्वाद की कामना ताज जिंदगी रहेगी। कैसे बेटा आओ। अरे सिरवा झुकाउले गांधी छुटली मातिया भैया। गांधी जी कोलंबो के व्हाइट हाउस में गिरे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल कलाई को पकड़े और उठाए, कहे हिम्मत रखिए थोड़ा बाहर चलिए। जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को लेकर व्हाइट हाउस से बाहर आते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आपको घमंड था डॉक्टर भाभा पे, डॉक्टर केडी पे, इन्हीं विद्वानों को आपको घमंड था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे, लहरी साहब पे आपको घमंड था, आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं न्योता दिया? आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को क्यों नहीं न्योता दिया? इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं। ऐ बिरहा सुनने वाले हमारे मूल निवासियों, हमारे भारत के वासियों, गांधी जी रोने लगे। रोक भैया भैया बस 2-3 मिनट और, बिरहा बिल्कुल मेन पॉइंट पर 2-3 मिनट और। देवता लोग तनी शांति बना ला। हमारे जितना गाइब जरूरी हो उतना आप लोगों को सुनब जरूरी है, क्योंकि आज भारत का संविधान खतरे में है। उस खतरे से बचाने के लिए पीडीए का जनक और भारत का भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी आज आपका साथ लेकर के पूरी पीढ़ियों को लेकर के कमर कस के तैयार है। इसलिए मेरे मित्रों, जितना हमारा गाना जरूरी हो उतना आपका सुनना जरूरी है। इससे ये जौनपुर है, बिरहा का बागपत है, जरा से विचार करिएगा। गांधी जी रोने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, इन विद्वानों पर आपको घमंड था कि भारत का संविधान बनवा लेंगे। ये विद्वान जब जवाब दिए तो आप आहत होकर गिर गए। क्यों नहीं न्योता दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को? एक नजर
जवाहरलाल नेहरू को देखे, एक नजर सरदार वल्लभ भाई पटेल के और गांधी जी देखे। आ देखत देखत कहे गांधी जी के चुप क्यों हो नेहरू जी, क्यों चुप हो? जवाब दो वल्लभ जी का, पटेल जी का जवाब दो। तुम्हीं ने हमको मना किया था, तुम्हीं ने हमको मना किया था कि अंबेडकर को न्योता मत देना, ताकि वह अछूत है, वह अछूत है, इसलिए मैंने न्योता अंबेडकर बाबा साहब को नहीं दिया। अब क्या बचा है? अब क्या आप लोग चाहते हो मुझसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि नेहरू की बात को भूल जाओ गांधी जी, और आप यहां से कोलंबो से निकलो, जाओ बाबा साहब के पास और अपनी बात कहो बाबा साहब से। बाबा साहब वह देवता है, वह देवता है, जरूर आपकी बात को क्षमा करेंगे, और हमारा विश्वास है कि बाबा साहब कलम उठा लेंगे तो इनकार नहीं करेंगे, भारत का संविधान जरूर दिखा देंगे। चल दिए बाबूजी गांधी जी कोलंबो से मीडिया वाले के लिए, और लेकर के जब चले हैं, आते आते आधी रात हुआ, कई दिन बिता है। आधी रात के वक्त में जब पहुंचते हैं, जिनके जिनके दरवाजे पर पहुंचे सबका दरवाजा बंद था, सब लोग सो रहे थे। क्रमशः जब आधी रात के बेला में बाबा साहब के दरवाजे के पास गांधी जी ने पहुंचा उस पत्रकार को लेकर के, तो देखे तो देखते रह गए। क्या बिरहा सुने ले बाबू लोग, देवता लोग, जानते हैं क्या देखे? क्या बाबा साहब का दरवाजा खुला था, अंदर एक मेज पड़ी थी, मेज पर एक डिबरी टिमटिमा रही थी, बाबा साहब जगे थे, कुछ लिख रहे थे। मीडिया वाले ने पूछा, अरे भाई अंदर कौन है, कौन है अंदर? बाबा साहब का जवाब बड़ा लाजवाब रहा। बाबा साहब का जवाब बड़ा लाजवाब रहा कि भाई अंदर चाहे जो भी है, दरवाजा खोलना नहीं है, दरवाजा खुला है, आ जाओ आप लोग, आ जाओ, दरवाजा खुला है। जब अंदर जाते हैं तो गांधी जी तो देखते रह गए, खामोश रहे, लेकिन मीडिया वाले ने कहा, बाबा साहब आप जगे हैं, अभी तक आप जगे हैं? कला हाँ पत्रकार बंधु मैं जगा हूं। कुछ लिख रहे हैं? कला हाँ पत्रकार बंधु मैं जगा हूं, मैं लिख रहा हूं। कला अरे हम लोग जिनके जिनके पास गए सारे लोग सो रहे थे। कला हाँ जो लोग सो रहे थे उनके लोग जगे हैं। बाबा साहब का जवाब रहा कि जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जगे हैं, अब मैं इसलिए जगा हूं कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। मैं इसलिए जगा हूं कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। अरे बंधु, हम भी चैन से थोड़ा सा सो लेंगे उस दिन जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे। जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे, हमारे भारत के मूल निवासियों, जरा विचार करिएगा। खैर छोड़िए आप लोग, ये सब बात तो मैं जगने जगाने कर रहा था, आप लोगों के आना कैसे हुआ, इतनी रात को कैसे आप लोग आए? तब गांधी जी कहे कि बाबा साहब मुल्क आजाद हो जाएगा, हमें आजादी मिल जाएगी। बाबा साहब कहलन कितनी जल्दी कैसे आजादी मिलेगी, अभी तो आपने आंदोलन छेड़ा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कहे गांधी जी के अंग्रेजों ने हमें छानी में बुलाया था और कहा कि न गोली चलेगी, न बम फटेगा, न फांसी होगी, न बारूद उड़ेगी, आजादी मिल जाएगी। कल वो कैसे? कल कि केवल भारत का संविधान मांगे हैं सब। भारत का संविधान का एक प्रारूप चाहिए। बाबा साहब छोटा सा प्रारूप चाहिए। बाबा साहब पेन को उठाए, इस पेन को उठाए और धीरे धीरे सर को सहलाते हुए कहे कि इस संबंध में तो आपने कोलंबो में अभी एक मीटिंग रखा था, भारत के बड़े बड़े विद्वान वहां जुटे थे, क्या उन विद्वानों ने उस संविधान को नहीं बना पाया क्या? हमें तो आपने न्योता नहीं दिया, केवल अछूत समझ करके। हमें तो न्योता आपने नहीं दिया, केवल अछूत समझ करके, इसलिए मैं शूद्र हूं। इसलिए ना लगल कि गांधी जी धस गए न धरती में।
लगल कि गांधी जी धंस गए धरती में और गिर गए। बाबा साहब के पैरों पर पगड़ी गिरा दी। क्षमा करिएगा, लेकिन आजादी चाहिए, आपकी कलम चलनी चाहिए। कलम की ठीक है, एक काम करिए कि आप लोगों को यहाँ नींद नहीं लगेगी, चूंकि अछूत का घर है, अछूत का बिस्तर है। पानी भी आप नहीं पी पाएंगे चूंकि अछूत का जल है। एक काम करिए कि आप लोग जाइए अपने अपने घर सो जाइए, थोड़ा सा अभी समय है, आराम करिए। लेकिन सुबह जब होगा तो जो बाबा साहब बात उस मीडिया वाले से गांधी जी से कहे, उस बात के मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बात अगर बढ़िया लगे बाबा साहब की तो बाबा साहब के नाम पे ताली बजाकर लाइक करिएगा मेरे साथियों। बात अगर बढ़िया लगे तब। यही बात बाबा साहब कहे थे कि सुबह जब होगा तो पूरब से सूरज की लाली निकलेगी। अरे जब सवेरे होगा तो पूरब से सूरज की लाली निकलेगी और इस झोपड़ी से भारत का संविधान निकलेगा। ले जाकर दे देना, अंग्रेज चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, ये मेरा दावा है। सर झुकाए और चल दहले, लेकिन का बहल बिरहा मेन पॉइंट पागिल पंचो तनि से गौर करी है। ये जो पेन है ना, ये जो पेन है, ये बाबा साहब के देन है। क्या बात है। ये जो पेन है बाबा साहब की देन है। हमारी जो कार है वो बाबा साहब का किया हुआ उपकार है। जो दौलत हमारी है वो बाबा साहब की बदौलत है। कहाँ इस शूद्र के बेटा को गाने का क्षमता थी, कहाँ मंच था, कहाँ बढ़िया बात गाते। अगर बढ़िया बात गाते तो हलक से जुबान कलम कर दी जाती। सुनने वाले हमारे मूल निवासी भारत के वासी जो 85 है, ये सुनते अगर बढ़िया बात तो शीशा पिघला के कान में पिला दिया जाता कि बढ़िया बात न सुने। बहुत दशक रहा मेरे मित्रों। तो क्या कहना है? श्रीमान विशाल यादव और बुद्धू जी अहमदपुर कठौली से सादर 251 रुपए का आशीर्वाद। भैया के चरणन में हमारा नमन प्रणाम। सकल पंच के प्रणाम व आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी रहेगी। 500 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान नीलकंठ बिल्डर महोदय एवं आर्किटेक्टर साहब की ओर से सादर 500 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। आपके चरणों में नमन प्रणाम। इंजीनियर राजेश उर्फ खरे यादव चरणन में भैया के नमन प्रणाम। सकल पंच के प्रणाम अहमदपुर कठौली से। आइए लाल, क्या बात है मेरे का? हार गए गोरे बाबा साहब के संविधान चल गई ये भैया, लंदन चल गई अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन चल गई। गोली बारूद नहीं तो रसगुल्ला आ तो रसगुल्लामी बाबा साहब का कलामी। विश्व रत्न, भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब, जिन्होंने गूंगों को जुबान दिया, बहरों को कान दिया और भारत को संविधान दान दिया। अपनी कलम चलाकर मेरे साथियों, मैंने ही बताया कि दान तो बड़ा धरती पर हुआ, लेकिन जो बाबा साहब दिए, भारत के सबसे महान देवता कहा है। भारत के सबसे महान देवता कहा है। जितना धरती पर देवता हुआ कुल्ले वही वाला हुआ, कोई देवे वाला नहीं है। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे देवता रहे
जो हमें जीने का, चलने का, पहनने का, उड़ने का, बोलने का अधिकार दिया बाबूजी, वही महान देवता रहे बाबा साहब। श्रीमान संतोष इलेक्ट्रिक्स, परमादनी विनोद यादव रिंकू भैया, भावी प्रत्याशी बीडीसी पद के शानदार प्रत्याशी हैं। ग्राम सभा गोविंदासपुर कठोली से प्रदान किलन सादर 200 रुपए का आशीर्वाद भैया के विनोद भैया के बहुत से प्रणाम बाप। कैठौली के धरती श्रीमान राम जनक पहलवान साहब, जमाने के मल्ल युद्ध के पुरोधाम माटी के मजनू महोदय जी को ओर से सादर 200 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। बहुत बहुत से प्रणाम, सगल पंच के प्रणाम। तो आ बेटा मेरे साथियों, याद करिएगा आप लोग, शेरे जौनपुर के बुद्धिजीवी पिता, तिल बुजुर्ग, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारी माताएं बहनें साहब, याद करिएगा कि संविधान आपका खतरे में है। संविधान को बचाना हमारा आपका धर्म और फर्ज है। फुलचंद भैया कुर्सी पुरस्कार बहुत बहुत से प्रणाम, सगल पंच के प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, ताज जिंदगी रहेगी। तो आखिरी में कहना, क्या कहना मास्टर? अबा कुर्दिन मोहम्मद राम शोक सिंह सुबदन की पानी कथन करक हरिद्वार संगंबिका बेचुगा देखेंगे बेचुराम जन्म संगलाल भरत राजेंद्र सिकंदर हम भारत का देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।